गोल। और इसमें हम लोग कुछ अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अध्याय 1 में जनसंख्या वितरण, उसके घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ा, और इसी वृद्धि से संबंधित हम लोगों ने देखा कि वृद्धि क्या है और साथ में कौन कौन सी इसमें फैक्टर रहे और किस किस काल में कितनी कितनी जनसंख्या वृद्धि हो गई, और इस जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे और प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक, और है जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसमें सबसे पहले पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, किस चीज से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले जो हम लोग अपना भोजन उगाते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं भोजन? कृषि से प्राप्त करते हैं, खेतों से हमको भोजन मिलता है। तो अब खाद्यान्न पूर्ति की समस्या, पहले कम लोग थे, घर में जितने भी खेत होते थे उनमें जो कृषि कार्य हुआ करता था उससे उस परिवार के लिए पर्याप्त भरण पोषण का कार्य हो जाता था, और किसान उनको मार्केट में भी अपने अनाज को बेच लेता था। तो जिन लोगों के पास खेती का वर्क नहीं होता था, दूसरे कार्यों में लगे हुए थे, वे भी मार्केट से खरीद लेते थे। अब आजकल देखते हैं कि कृषि में उत्पादन बहुत ही घट गया है, कम हो गया है, और इस कंडीशन में खाद्यान्न पूर्ति की बहुत भारी समस्या है। यहाँ तक कि अपने देश को दूसरे देशों से भी खाद्यान्न आपूर्ति करनी पड़ती है और उनसे वो मंगवाना पड़ता है। इसके अलावा जो इनकम होती है, लोगों की बचत होती है, उस दर में भी कमी है। पहले व्यक्ति अपना खर्च भी चला लेता था और ज्यादा बचत भी कर लेता था, और फिर भी वो टाइम से फ्री रहता था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब किसी के पास भी इतना समय नहीं रह गया है कि व्यक्ति आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कर सके, एक दूसरे के हाल चाल ले सके, एक दूसरे के पास वो बैठ सके। और ऐसी कंडीशन में समय की भी कमी हो गई है, पूरा समय वो कमाता रह जाता है और फिर भी उसके पास उतनी बचत नहीं हो पाती, महंगाई तेजी से बढ़ रही है। और फिर क्या है, जन उपयोगी जो भी सुविधाएं हैं, अब ये जो जन उपयोगी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि अब कहीं आप यात्रा करते हैं, आपने ट्रेनों में देखा होगा कि कितनी ज्यादा भीड़ होती, कितनी रश होती है कि उस डिब्बे में चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और टिकट सबको लेना है। बसों में देखिए, बसों की छतों में ऊपर बैठ करके लोग जाते हैं, पूरी भीड़ है उसमें जाती है बसों में, है ना। तो यहाँ पे जो जन उपयोगी सेवाएं हैं ये कम हो रही है, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, तो वृद्धि इसमें बहुत हो गई। गैसों के लिए, गैस वितरण के लिए लाइन लग रही है, कोई भी बिल जमा करना है उसके लिए लाइन लग रही है। इसका मतलब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और मेन मुद्दा है कि बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। अब बेरोजगारी में वृद्धि कैसे हो रही है, इस बात को सोचना है कि बेरोजगारी में वृद्धि कैसे हो रही है। तो अब इसमें जो हम लोग के पास नौकरियों के पहले साधन थे, संसाधन थे, उन संसाधन में देखते हैं हम लोग कि सरकार में अब गवर्नमेंट जॉब बहुत कम मिल रहे हैं, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहां बहुत सा काम कंप्यूटरों के माध्यम से हो जाता है, मशीनों के माध्यम से हो जाता है। तो लोगों की वहां पे अब कमी हो गई है, और बहुत सारे लोग जो डिग्रियां ले रहे हैं, इतने सारे स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं और उनसे डिग्रियां लेकर के बेकार बैठे हुए हैं वे, और इस तरह बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। आश्रित जनसंख्या में भी वृद्धि हो गई है कि यदि 8 लोगों को परिवार है तो 1 लोग कमाने वाला है और 7 लोग खाने वाले हैं। तो ये आश्रित जनसंख्या है, और इस तरह भरण पोषण की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ में कृषि और उद्योगों में जो विकास हो रहा है उसमें भी रुकावट आ गई है, क्योंकि उद्योगों का जो विकास है उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है, कृषि का विकास भी तेजी से नहीं हो पा रहा है। और महंगाई तो सभी लोग जानते हैं कि कितनी तेजी से महंगाई बढ़ गई है। चाहे आप सब्जी मंडी में जाइए, चाहे आप जो है दुकानों में जाइए, किराना की दुकानों में जाइए, हर जगह महंगाई बढ़ गई है। सामान की मात्रा भी आपको कम मिलती है और पैसे
से भी आपको ज्यादा देने हैं और सामान की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। और दिन पे दिन लोग गरीब होते जा रहे हैं, उनको अपना कार्य, अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए और भी ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ रही है। उनके पास इनकम इकट्ठा नहीं हो रही है, वो बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। और जो स्वास्थ्य का स्तर है वो भी घट रहा है, काफी तेजी से वो स्वास्थ्य का स्तर घट रहा है। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कभी भी स्वास्थ्य क्रियाएं जो हैं उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। चारों तरफ प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण है, खान पान अशुद्ध है, और इसके कारण से भी स्वास्थ्य स्तर उनका कमजोर हो गया है। और जो उत्पाद की तकनीकें हैं उसमें भी नई नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या वृद्धि से ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और फिर अब इसके अगले टॉपिक में कुछ और बातें करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले टर्न में एक नए